आज के क्लास में हम समझेंगे अमीबा में पोषण के बारे में, अमीबा में पोषण प्रक्रिया के बारे में। फिर हम समझेंगे अमीबा एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है। उसके बाद ये समझेंगे कि अमीबा जो है इसमें कुटपाद क्या होता है, अमीबा में पोषण कितने चरणों में होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बता दिया है पोषण क्या है, पोषण के कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद हम बताए हैं स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आज हम बताएंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण में हम समझेंगे अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी एवं सर्वाहारी जीव है। अमीबा जो है एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। सरल क्या होता है, मतलब साधारण जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है। जीव जो होते हैं दो प्रकार के कोशिकाओं के मिलने के बना होता है। एक कोशिका के मिलने से बना होता है और एक जीव जो होते हैं अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। तो हम लोग जो हैं अनेक कोशिकाओं के मिलने से बने हुए हैं और अमीबा जो है एक कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ जीव है। तो यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है और सर्वाहारी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। हम बता चुके हैं कि एक कोशिकीय यानी यह एक कोशिका के ही मिलने से बना हुआ है। हम लोगों में क्या है कि एक किडनी जो है वो भी एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी 10 लाख कोशिकाएं होती है। अब सोचिए हमारा बॉडी कितने कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है, करोड़ों कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। लेकिन ये जो है अमीबा यह एक कोशिका के मिलने से बना हुआ है और यह अनिश्चित आकार के होते हैं, यानी इसका आकार जो होता है अमीबा का आकार वो निश्चित नहीं होता है, ये आकार बदलते रहता है। ये भी समझेंगे आकार क्यों बदलते रहता है, कैसे बदलता है अमीबा में आकार। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। इसमें जो पोषण होता है यानी भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष रचना यानी विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में मुख होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है, वैसे इसमें कोई रचना ऐसा नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि ये एक कोशिका के मिलने से बना हुआ है और एक कोशिका के मिलने से बना हुआ है तो एक कोशिकाओं में संभव नहीं है कि इसमें मुख बने, अमाशय बने, छोटी आंत बने और बड़ी आंत बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें पाचन नहीं हो पाता, इसमें भी पाचन होता है, एक कोशिका में भी पाचन होता है। ठीक है, तो इसका विशेष रचना नहीं पाया जाता है भोजन ग्रहण करने के लिए। ये शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर सकता है। ये अपने कुटपादों की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। कुटपाद क्या होता है? तो कुटपाद अमीबा जो है भोजन ग्रहण करने के लिए जहाँ पे भोजन होता है वहाँ पे क्या करता है, एक उंगली नुमा संरचना बना करके, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसी संरचना बना करके कुटपाद की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ये कुटपाद की मदद से पकड़ लेता है और अपने अंदर ले जाता है और भोजन को ग्रहण करता। तो कुटपाद समझ चुके होंगे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। ऑप्शन रहेगा इसमें कुटपाद की मदद के द्वारा, तो आप उसमें टिक आउट करेंगे कुटपाद के द्वारा। अब हम देखेंगे अमीबा में पोषण कितने चरणों में संपन्न होती है। तो अमीबा में पोषण 3 चरणों में संभव होता है। यहाँ अमीबा में पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला अंतग्रहण, दूसरा पाचन और तीसरा बहिष्करण। हम एक एक करके समझते हैं अंतग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है और बहिष्करण क्या होता है। तो अंतग्रहण, अंतग्रहण में क्या होता है कि अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। अमीबा को यहाँ पे देखिए, अमीबा जो है क्या करता है, चारों ओर कुटपादों का निर्माण करता है। कुटपाद हम किसको कहते हैं, हम बता चुके हैं कि कुटपाद उंगली जैसी संरचना बनाता है अमीबा और जिससे भोजन को ग्रहण करता है उसे हम कुटपाद कहते हैं। तो अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है और भोजन को पूरी तरह घेर लेता है। यहाँ पे देखिए कुटपाद बना करके भोजन को क्या किया है, पूरा तरीका से घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, फिर अपने अंदर भोजन को ग्रहण कर लेता है। ये चारों ओर घेर करके भोजन को अपने अंदर, शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसे हम अंतग्रहण के माध्यम से पोषण होता है। उसके बाद पाचन को देखेंगे।
पाचन। इस चरण में भोजन में उपस्थित पोषक तत्व, इस चरण में क्या होता है कि भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है और पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव में पहुंचकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। ये क्या होता है कि इस चरण में भोजन जो है उपस्थित, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण होता है और फिर पचा हुआ जो भोजन होता है वो कोशिका द्रव में पहुंचकर पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कोशिका द्रव किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये कोशिका में, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बना दिए हैं ब्लू से, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका में जो द्रव्य होता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव में क्या होता है, पोषक तत्व घुल जाता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अमीबा में बहिष्करण होता है। बहिष्करण में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अमीबा शरीर की सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है। इस चरण में क्या होता है बहिष्करण में कि अमीबा क्या करता है, अपने शरीर में एक अस्थायी छिद्र बनाता है, जो कुछ समय के लिए बनाता है छिद्र, अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है, जिससे अपचा भोजन, जिससे क्या होगा, अपचा भोजन, जो नहीं पचा है भोजन या जो व्यर्थ पदार्थ है उसे बाहर निकाल देगा। अमीबा में एक अस्थायी छिद्र बनेगा और छिद्र के माध्यम से क्या होगा, अपचा भोजन बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आज हमने समझा अमीबा में पोषण के बारे में, अमीबा में पोषण प्रक्रिया के बारे में। फिर यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं अमीबा में पोषण में। तो यहाँ एक अमीबा का पिक्चर बना हुआ है, ये भोज्य कण है या खाद्य कण, इसे हम भोजन कहते हैं। अमीबा का ये भोजन है। अमीबा का भोजन जो है ये क्या करता है, अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए ये कुटपाद की सहायता से एक अंगुली जैसी अंगुलीनुमा संरचना बनाता है अमीबा भोजन के पास, और चारों ओर घेर करके कुटपाद की सहायता से ये भोजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के बाद क्या करता है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्व को अपने शरीर के अंदर वितरित कर लेता है, और उसके बाद जो अपचा भोजन होता है वो अस्थायी छिद्र बनाता है अमीबा, और अस्थायी छिद्र के माध्यम से अपचा भोजन या व्यर्थ पदार्थ उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोगों में एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन। इसमें उत्सर्जन जो होता है ये अस्थायी छिद्र के माध्यम से होता है, जो बनता है और फिर उसे अस्थायी छिद्र बनता है और अपचा भोजन जो होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रक्रिया को हम समझ गए हैं अमीबा में पोषण।